वेलकम स्टूडेंट उड़ान टेक क्लासेस में सभी छात्रों को एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक आपका रहेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का। लास्ट के टॉपिक में मैंने आपको आइगन वैल्यू और करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के और आइगन रूट्स ये सब वैल्यू आपको फाइंड करवाएंगे। जिसने भी लास्ट का वीडियो मिस कर दिया है वो उसे प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। आज का जो टॉपिक रहेगा कैले हैमिल्टन थ्योरम का। कैले कैले हैमिल्टन थ्योरम ये क्या होती है और इसे इसका कहाँ यूज किया जाता है। तो जब भी आपने आइगन वैल्यू निकाली थी क्वेश्चन में, आइगन वैल्यू निकाल निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अगर सपोज दैट हमारा कोई मैट्रिक्स ए है और वो ए मैट्रिक्स कैसा हो, वर्ग आव्यूह हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 3/3 का हो, 2/2 का हो, 4/4 का हो, कुल मिला के वर्ग आव्यूह हो, तो फिर करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से फिर डिटर्मिनेंट बनता था। डिटर्मिनेंट से हमारे पॉलिनोमियल बनते थे। पॉलिनोमियल से हमारे करैक्टरिस्टिक रूट्स निकलते थे और इन्हीं रूट्स को हम आइगन वैल्यू बोलते थे। और फिर इन्हीं से एक और निकलता था जिसे बोलते थे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जिसने वो क्लास मिस कर दी है आइगन वैल्यू वाली तो आप उसे जरूर ध्यान से देखें। एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आज जो कैले हैमिल्टन के लिए मैं यूज करूंगा, इसका यूज कहाँ करता हूँ। सपोज दैट आप ये समझिए कि एक कोई ए है और वो कैसा है, एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसका अवलक्षण समीकरण निकालेंगे। तो अवलक्षण समीकरण सपोज दैट इसका क्या निकलेगा, लैम्डा आई, और समीकरण क्या होगा, डिटर्मिनेंट का साइन लगाने के बाद इक्वल में 0 होगा। यानी कुल मिला के जितने भी वर्ग आव्यूह होते हैं वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ये बात सही। ठीक है। अब इस थ्योरम का यूज क्यों करते हैं, ये थ्योरम का यूज हम इसलिए करते हैं कि आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए। आव्यूह का व्युत्क्रम और आव्यूह की घातें, इन दोनों को कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज क्यों करते हैं। यदि कोई वर्ग आव्यूह हो उस वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए। यदि कोई वर्ग आव्यूह ए है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, ए माइनस का, ये निकालने के लिए। और आव्यूह की घात निकालने के लिए वो किस कोटि का आव्यूह है, इसके लिए हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इससे एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं। तो मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 0 2 3 0 0 2, ये एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया। इस मैट्रिक्स का हमें जो निकालना है वो निकालना है आपका का अवलक्षणिक मूल निकाल दीजिए और इसका सदिश निकाल दीजिए। सदिश और बचा था सदिश। तो देखो अवलक्षणिक मूल पहले निकालता हूँ, सदिश बताओ। सदिश भी लास्ट क्लास में बताना भूल गया था।
तो भूल गया, टाइम कम बचा था इसलिए मैंने नहीं बताया। मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं बता दूंगा तो वो वीडियो शॉर्ट हो जाएगा। अगर पीछे वाले क्वेश्चन वीडियो में मैं बताता ये तो क्या होता है कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि अगले वाले ही वीडियो में आपको सदिश और कैले हैमिल्टन थ्योरम दोनों क्लियर कर देंगे। तो देखिए, अब आप बताइए, रूट्स निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यानी कि आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू निकालने के लिए मैंने जो आपको बताया था कि जो भी आपको एक वर्ग आप व्यू दिया जाएगा 3/3 का है, अगर वर्ग आप व्यू दिया जाता है तो ये वर्ग आप व्यू आपको पहले तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा समीकरण में, और समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया कि पहले मैट्रिक्स में बदल देंगे कैरेक्टरिस्टिक आप व्यू, फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, फिर कैरेक्टरिस्टिक आप उसका समीकरण बनाएंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो हम सीधा सीधा ये लिखते हैं, फाइनली जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि ये वैल्यू इसके इक्वल में कर दो, यानी कि हम ये क्या निकाल लें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखेंगे ए की जगह वैल्यू 1 2 3 0 2 3 0 0 2 माइनस का लैम्डा। अब इस आई इकाई आप व्यू है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 0 0 0 1 इक्वल में क्या है, इसे और सही से लिखें तो क्या होगा 1 2 3 0 2 3 0 0 2। फाइनली यहाँ अगर लैम्डा का मल्टीपल कर दिया जाए तो क्या होगा, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। अब आप व्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 माइनस का लैम्डा 2 3 0 2 माइनस का लैम्डा 3 0 0 2 माइनस का, सॉरी एक चीज़ और है, थोड़ा मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, ये साइन जो लगेगा वो अब लगेगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का साइन लगेगा, डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट, ये अब आव्यूह का साइन नहीं होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट हम समीकरण बना रहे हैं। ठीक, ये इक्वल में हुआ 0। इनका प्रसार अगर मैं कर दूं, अब प्रसार देखिए करते हैं, प्रसार अगर मैं इनका करूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस का लैम्डा ब्रैकेट में बंद, क्रॉस मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट बंद ये बंद, तो क्या बचा 2 माइनस लैम्डा का होल वर्ग माइनस का 0, फिर माइनस का 2, ये पूरी लाइन बंद, ये हमारा कॉलम बंद हो गया और ये हमारी रो बंद होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस का 0, फिर प्लस का 3, ये कॉलम बंद और ये रो बंद, तो क्या हुआ 0 माइनस का 0 इक्वल में 0। फाइनली क्या आता है, 1 माइनस का लैम्डा सेकेंड ब्रैकेट में 2 माइनस लैम्डा का होल वर्ग इक्वल में 0। यानी मैं इसे फाइनली ये लिख सकता हूँ 1 माइनस का लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या आएंगी 1 2 2, ये लैम्डा की वैल्यू है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। ये हमारी हो गई आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू हम क्या लिखेंगे, क्या है हमारे पास 1 2। अगर हमें स्पेक्ट्रम पूछ लेता, स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम को मैंने बोला था समुच्च के फॉर्म में लिख देंगे, जो भी आइगन वैल्यू आएंगी वो हमारे समुच्च के फॉर्म में अगर लिख दी जाएं तो वो हमारे क्या होंगी, स्पेक्ट्रम होंगे।
तो ये हमारे स्पेक्ट्रम। अब बात आती है सदिश। इस सदिश क्या होते हैं? तो सदिश के लिए देखिए, तो सदिश के लिए अब हमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो x इक्वल में 0। अब ये x क्या होता है? आपने देखो x इक्वल टू ए बी होता है क्या? जब आप कहाँ से आप जब आप x प्लस का 2y प्लस का 3z इक्वल टू 0, x प्लस का y प्लस का 5z इक्वल टू 0, x माइनस का y माइनस का z बराबर 0, या 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं। यहाँ से एक आप भी बनता था, यहाँ से एक b की वैल्यू बनती थी, सॉरी x, ये x होता था x y z, और ये क्या होता था v 1 2। तो ये क्या हम लिखते थे हम, ये a और ये b, और ये क्या है हमारा, सॉरी ये x और ये b। तो हम इसे ये कहते थे ax बराबर, सेम कंडीशन ये भी है। a की जगह हमारा पूरा समीकरण है, x की जगह x और b की जगह हमारा 0 है। a माइनस लेमडा की जगह जो वैल्यू हमारी निकली थी वो निकली थी 1 माइनस का लेमडा 2 3 0, 2 माइनस का लेमडा, बैक करके देखते हैं, 2 माइनस लेमडा 3 और 2 माइनस लेमडा 3 0 0, 2 माइनस का लेमडा। इस x की जगह वैल्यू हमारे इस x की जगह जो वैल्यू होंगी हमारी वो होंगी, हम मान ले रहे कि वो वैल्यू हमारी, सपोज दैट x की जगह x बाई जेड भी कर सकता हूँ, x बाई जेड, ये है। इससे b की जगह जो वैल्यू होंगी, चूंकि 0 है, शून्य के बराबर है, तो सभी कैसी होंगी? अब देखो सदिश हमें किस पर निकालना है? सदिश निकालने हमारे 3 आइगन वैल्यू पर ही सदिश निकलते हैं, और लेमडा की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी, 1 2 और कॉमा 2। सबसे पहले किस पे निकालता हूँ? 1 पर। तो लेमडा बराबर 1 पर सदिश हम निकाल रहे हैं। जहां जहां लेमडा है वहां वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ पे x बाई जेड और इक्वल में क्या है? 0 0 0। क्या इसे मैं सही से सॉल्व करूं तो इसे फाइनली सॉल्व करने क्या आएगा? यहाँ आएगा 0 0 0 2 1 0 3, ये लैम्डा की जगह वैल्यू 1 3 3 1 इक्वल में x y z इक्वल में 0 0 0। क्या मैं इन सभी से एक समीकरण बना सकता हूँ? और वो समीकरण किस टाइप का होगा? ऐसे होगा 0x 2y 3z बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से 0x 1/3z इक्वल टू समीकरण नंबर 2। फिर 0x प्लस 0y प्लस 1z बराबर, ये हमारे इन रो से बने हुए समीकरण होंगे। मैं थर्ड इक्वेशन को देखता हूं, और थर्ड इक्वेशन से ये समझ में आ रहा है कि z की वैल्यू हमारे पास क्या निकल रही है? 0 निकल रही है। अगर मैं ये z की वैल्यू यहां रख दूं सेकंड इक्वेशन में, तो y की वैल्यू भी क्या निकल रही है? 0 निकल रही है। अगर मैं z और y दोनों की वैल्यू यहां रख देता हूं पहली इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या निकल रही है? वो भी क्या निकल रही है? 0 निकल। तो जो हमारे सदिश होंगे वो लैम्डा बराबर 1 पर जो सदिश होंगे वो हम इस तरीके से लिखेंगे
कि पहला ये देखो 3 हमारी लैम्डा की वैल्यू निकली, तो 3 सदिश होंगे, तो पहले को हम x1 सदिश मान ले रहे हो, और वो क्या होंगे, वो हमारे सदिश जो निकले हैं वो हमारे निकले 0, 0, 0। कोई समस्या है इसमें? लैम्डा बराबर 1 पर ये सदिश हमारे आ गए। अब लैम्डा बराबर 2 पर निकालते हैं। लैम्डा बराबर 2 पर, तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखेंगे? लैम्डा की वैल्यू a माइनस का लैम्डा आई का जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो इक्वल में था 0 के, उसमें रखेंगे। तो क्या था हमारा 1 माइनस का 2, 2, 3, 0, 2 माइनस का 2, 3, 0, 0 और 2 माइनस का 2। यहाँ क्या होगा, चूंकि x बाई जेड आ चुका है, तो क्या मैं इसे x1 y1 z1 ले सकता हूँ। यही मैं इधर 0, 0, 0 होगा। इसे फाइनली करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे -1, 2, 3, 0, 0, 3। यहाँ क्या होगा 0, 0, 0। यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ x1 y1 z1 इक्वल में क्या हुआ 0, 0, 0। समीकरण को अगर सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, माइनस का x1 प्लस का 2/1 प्लस का 3z1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन की हो गई। जैसे मैं फोर्थ कहूँगा, यहाँ से फिर होगा 0x1 प्लस का 0/1 प्लस का 3z1 इक्वल टू क्या हुआ 0। ये समीकरण नंबर, ये तो 0, 0 पूरा फंक्शन है। यहाँ से अगर मैं वैल्यू 3z इक्वल टू z1 इक्वल टू 0, तो z1 इक्वल टू क्या आया, और इस z1 की जगह अगर मैं वैल्यू रख दूं तो क्या होगा x1 प्लस का 2/1 इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से अगर मैं x1 बराबर 2/1 लिख सकता हूँ। क्या x1 बटे y1 की जो वैल्यू होगी वो 2/1 होगी रेशियो में। तो अगर मैं इनके सबके मान लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x1 इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेता हूं k, और उसकी k 2k कह सकता हूं, 2 मल्टीपल k। इसी प्रकार से y1 की वैल्यू जो होगी k इंटू। तो फाइनली मैं ये कहूंगा लैम्डा बराबर 2 पर जो सदिश होंगे हमारे, लैम्डा बराबर 2 पर जो सदिश होंगे वो x बराबर होंगे क्या 2k, 1k और k लिख सकता हूँ 0 के। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि k कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2, 1, 0। ये हमारे लैम्डा बराबर 2 पर सदिश है। उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा। तीसरा हमारा आइगन वैल्यू भी लैम्डा बराबर 2 था, उस पर भी क्या आएंगे, सेम ही आएंगे ना। तो वहां से जो हमारा वो x1 और ये हमारे दूसरी थी सदिश x2, तीसरा भी निकाल लोगे x3, और वो भी लगभग यही सेम निकलेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई हो सभी छात्रों को। तो अब इस फाइनली हमारा आइगन वैल्यू का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। केवल लास्ट टॉपिक बचता है, और वो बचता है हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम। चलिए उसे देख लेते हैं। ये मैंने बताया क्यों कि इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए, किसका, कि यदि कोई एक वर्ग आव्यूह दिया जाए, उस वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना और उसका घात निकालना, कैले हैमिल्टन थ्योरम का वहां यूज किया जाता है। क्वेश्चन लेता हूं, तो क्वेश्चन से आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, लिखता हूं, एक हमारा वर्ग आव्यूह ए बराबर है
तो कैले हैमिल्टन के लिए, बस मैं लिख दूं के लिए, कैले हैमिल्टन थ्योरम का परीक्षण करना है, चेक करना है। तो परीक्षण करेंगे, देखो कैसे। तो इस थ्योरम का मैंने बताया कि इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए यूज किया जाता है या उसकी जात निकालने के लिए किया जाता है। तो पहले इसमें प्रोसेस क्या, सबसे पहले तो हम इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को देखो क्या होगा, वो इक्वेशन हमारी होगी ए माइनस का लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट वो किसके इक्वल में होगा, 0 के। क्या मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ए माइनस लैम्डा आई क्या होगा, मैं ऐसे लिख दूं 2 माइनस का लैम्डा माइनस का 1 1 1 2 माइनस का लैम्डा 1 1 माइनस का 1 और 2 माइनस का लैम्डा। और ये किसके इक्वल में, इसका अगर प्रसार कर दिया जाए तो 2 माइनस का लैम्डा पहले आएगा, ये रो 1 ये कॉलम 1, तो बचा क्या 2 माइनस लैम्डा का होल वर्ग माइनस माइनस प्लस 1, फिर माइनस का आएगा 1 और ये माइनस पहले ही से है तो क्या होगा प्लस का 1, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 2 माइनस का लैम्डा माइनस का 1, फिर थर्ड में क्या आएगा 1 आएगा और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का लैम्डा इक्वल 0। तो यहाँ पे देखिए इसे हमने ओपन किया, पूरा ब्रैकेट को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ 4 प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस का लैम्डा प्लस का माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का लैम्डा बराबर 0। फाइनली जो इक्वेशन बनी हमारी वो ये इक्वेशन बनी 2 माइनस का लैम्डा ब्रैकेट के अंदर से और ब्रेक करके लिखना पड़ेगा माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 5 1 माइनस का लैम्डा प्लस का लैम्डा माइनस का 3 बराबर 0। इस भी 2 और ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 का भी मल्टीपल कर दोगे तो क्या होगा 2 का पहले मल्टीपल करते हैं 2 लैम्डा 4 लैम्डा प्लस का 10 माइनस का लैम्डा क्यूब माइनस माइनस 4 प्लस लैम्डा और माइनस का 5 लैम्डा। यहाँ माइनस प्लस का ये वैल्यू कैंसिल, बचा क्या माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसे फाइनली लिख सकता हूँ लैम्डा क्यूब प्लस का 2 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस का 5 लैम्डा माइनस का, तो माइनस का 1 लैम्डा बचेगा, माइनस का 1 और माइनस का 8 हुआ 9 लैम्डा और फिर क्या है प्लस का 10 माइनस का 2 प्लस का 8 इक्वल में 0। माइनस अगर कॉमन ले ले यहाँ से तो क्या होगा लैम्डा क्यूब, इसे मैं जो लिखूंगा लैम्डा क्यूब माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 9 लैम्डा माइनस का 8 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना, यानी कि अवलक्षणक समीकरण। अब क्या करना है कि इसी अवलक्षणिक समीकरण में जहां जहां लैम्डा लिखा हुआ है, एक बार फिर से मैं ऐसे लिख लेता हूं, नेक्स्ट पेज में क्या था लिख लेता हूं लैम्डा क्यूब माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर, देख लेता हूं एक बार बैक करके मल्टीपल सही कर दिया, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 मल्टीपल फिर यहाँ पे हो गया लैम्डा क्यूब 4 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा, ठीक है। तो इनका मल्टीपल करने के बाद हमारा जो भी फाइनल आंसर निकला था वो लैम्डा क्यूब ये
9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 9 लैम्डा माइनस का ठीक है। तो इसे मैं लिख लेता हूँ एक बार, लैम्डा क्यूब सॉरी माइनस 2 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा माइनस 8 माइनस 8 बराबर 0। ये है। अब जहां जहां लैम्डा लिखा है वहां क्या रख दें, ठीक, उस स्थान पे अगर ए क्या है हमारा, ए हमारा वर्ग आव्यूह है और ये वर्ग आव्यूह इस अवलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 8, क्या आई लिख सकता हूँ उसे मैं, ये हमारा क्या करना है अब हमें आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ए का मल्टीपल करना सिखाया है, ए का एडिशन करना सिखाया है, ए का सब्ट्रैक्शन, ए का डिवाइड भी करना सिखाया है। तो ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो आप लोग पहले ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे, और ए क्यू की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले ए क्यू को निकालने से पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को निकालने के लिए ए मल्टीपल ए, और ए क्या हमारा वर्गाव्यूह है, वर्गाव्यूह निकाल लेंगे। फिर जो ए स्क्वायर निकलेगा उस ए स्क्वायर में फिर ए का मल्टीपल कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकलेगा, वो फाइनली हमारा ए क्यूब निकलेगा। इन सब की वैल्यू जब निकल आए तो एक साथ इन्हें यहाँ रख देंगे, और जब इनके यहाँ रख देंगे तो इसका लेफ्ट साइड लेंगे या राइट साइड लेंगे, लेफ्ट या राइट दोनों ही ले लेंगे एक साथ। तो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू आएगी वो आपकी एक शून्य आव्यूह आएगी, जिसके सभी अवयव कैसे होंगे, तो आपका आरएचएस में क्या है। तो ये हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम का परीक्षण हो जाता है कि जो भी लेफ्ट में है वही राइट में। उम्मीद है सभी को ये थ्योरम समझ में आई होगी। अगर कैले हैमिल्टन प्रमेय का यूज करके व्युत्क्रम आव्यूह अगर निकालना पड़ जाए, व्युत्क्रम आव्यूह के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप कैले हैमिल्टन प्रमेय का प्रयोग करके ए इनवर्स की वैल्यू निकालिए, जैसे कि इसका भी एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, जैसे कि एक आव्यूह में छोटा सा 2/2 का आव्यूह ले लेता हूँ, 1 2 3 1, और ये कहा गया कि कैले हैमिल्टन थ्योरम का प्रयोग करें थ्योरम का प्रयोग कर ए इनवर्स का मान निकालिए। कैले हैमिल्टन का पहले सत्यापन कीजिए कि ये है कि नहीं है, प्रूफ करना है, और फिर ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बोला कि यदि कैले हैमिल्टन का सत्यापन करना है तो पहले उसके लिए जो भी आपको वर्ग आव्यूह दिया गया है उस वर्ग आव्यूह को करेक्टरिस्टिक समीकरण निकालते हैं। तो करेक्टरिस्टिक समीकरण अगर मैं इसका डायरेक्ट निकालूं तो क्या होगा, 3 1 माइनस का लैम्डा बराबर 0, और इसका जब मैं प्रसार कर दूंगा तो 1 माइनस लैम्डा का वर्ग माइनस का 6 बराबर 0। इसे लिखूंगा 1 प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 6 बराबर 0। तो क्या मैं ऐसे लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 5 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन होगी, द्विघात समीकरण है। अब ये आव्यूह क्या जहां जहां लैम्डा है यानी कि समीकरण, इसे समीकरण नंबर 1 भी दे सकते हैं, और फिर क्या लिखेंगे वही कि यह समीकरण आव्यूह ए को संतुष्ट करेगा यदि इस लैम्डा की जगह वैल्यू ए रख दी जाए। तो संतुष्ट करेगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 5 बराबर 0। अब फिर वही कंडीशन कि आप इसका लेफ्ट हैंड लेंगे और राइट की वैल्यू निकल आएगी। तो लेफ्ट हैंड लेने के लिए सबसे पहले हमें ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, और ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए मल्टीपल
ए की जगह बताइए क्या था हमारा पास था 1 2 3 1, इसे दो बार लिखिए 1 2 3 1, मल्टीपल करें इधर से रो का उधर से कॉलम का, तो 1 प्लस का 6 2 प्लस का 2, फिर करेंगे 3 प्लस का 3, फिर होगा 3 2 या 6 प्लस का 1, यानी कि फाइनली ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई 7 6 4 7। ये हमारा ए स्क्वायर वैल्यू निकला है। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, मैं एक बार फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दूं और वो क्या थी 7 6 4 7। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन था ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 5, ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 5 यही इक्वल 0 था। लेफ्ट हैंड अगर इसका मैं लूंगा तो ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 5 आई लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह वैल्यू हमारी थी 7 6 4 7 माइनस का 2, एक ही जगह जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या था 1 2 3 1 1 2 3 1 माइनस का 5, आई हमारा इकाई आप भी है तो वो क्या होगा 1 0 0। अब बताइए इसे मैं सही से लिख लूं 7 4 6 7, मल्टीपल कर दूं इसमें 2 का 2 4 6 2 माइनस का इधर 5 0 0 5। इन देखो इन दोनों को तो घटाना है, आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि एक से साइन और इसे घटाना है। तो देखो मैं एक ही साथ करता हूँ, एक साथ कैसे, देखिए ये एलिमेंट 7 में से ये घटेगा तो क्या 7 माइनस 2 हो जाएंगे, और ये भी घटेगा -5 हो जाएंगे। सेम कंडीशन है इधर 4 माइनस का 4 और माइनस का 0, सेम इधर भी 6 माइनस का 6 माइनस का 0, इधर आएंगे तो क्या होगा 7 माइनस का 2 माइनस का 5। फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 0 0 0 0। यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो नाप भी उठाइए, ठीक है। अब हमें ये तो हो गया सत्यापन हमारा कैले हैमिल्टन का, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स के लिए आप देखो इक्वेशन आपके पास यही था माइनस इक्वल में 0। अगर मैं बोथ साइड ए इनवर्स का या ए कॉमन ले लूँ यहाँ से, या ए इनवर्स का भाग कर दूँ या ए का भाग कर दूँ तो क्या होगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस का 2 ए इनवर्स इंटू ए, फिर माइनस का 5 इंटू ए इनवर्स, इक्वल में क्या होगा, इक्वल में 0 इंटू ए इनवर्स, बोथ साइड कर दिया। अगर इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा ए, यहाँ सॉल्व करूंगा तो क्या बचेगा 2, और ये क्या होगा 5 ए इनवर्स इक्वल टू, क्या मैं 5 ए इनवर्स को उस साइड ले जाऊं तो ए माइनस का 2 इक्वल टू 5 ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की अगर मैं वैल्यू फाइनल निकालूंगा तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो आई 1/5, और क्या आएगा ब्रैकेट में ए माइनस का 2, इसे मैं आई कह सकता हूँ बिल्कुल। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/5, ए की जगह वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए जो था वो यही था पूरा 1 3 2 1 माइनस का 2, आई की जगह वैल्यू 1 0 0 1, इसे मैं सॉल्व करता हूँ 1/5, 2 का मल्टीपल होगा तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ 1 माइनस का 2, 2 माइनस का 0, 3 माइनस का 0 और 1 माइनस का, फाइनली जो वैल्यू आएगी
वो आएगी 1/5 माइनस का 1, 3, 2 माइनस का 1। ये हमारा क्या निकला, ए इनवर्स। कैले हैमिल्टन प्रमेय से ए इनवर्स पहले सत्यापन किया, उसके बाद में ए इनवर्स निकाला। उम्मीद है सभी छात्रों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे ही लगातार मैं आपको क्लासें करवाता रहूँगा। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, उड़ान टेक क्लासेस। और अपना टेलीग्राम भी चैनल आ गया उड़ान टेक के नाम से, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर टेलीग्राम पे सर्च करना चाहेंगे तो उड़ान टेक क्लासेस इस नाम से सर्च करेंगे तो उड़ान टेक क्लासेस का टेलीग्राम चैनल होगा, जिसमें क्या कि मैं हर चैप्टर का जो लास्ट के 10 सालों में जो भी क्वेश्चन आए रहते हैं उनका मैं पीडीएफ आपको डाल लेता हूं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो छात्र नहीं कर पाते हैं उनका सॉल्यूशन मैं वीडियो में भी डाल देता हूं, जिससे कि वो देख सकें, समझ सकें। धन्यवाद।